हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज का सेशन है शब्द रूप का टेस्ट पार्ट 2। मतलब ये प्रैक्टिस सेट है, इसका पार्ट 2 है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो। समय ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक वाहनारूढ़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। को से को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से कर्म कारक का बोध होता है। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम तुम कहाँ हो मतलब संबोधन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में संबोधन कारक है। ठीक, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह को होता है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरा का स्त्रीलिंग होगा ठठेरित। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो निम्नलिखित में से मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष प्रकार का सर्वनाम है। एक कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो इसमें कुर्सी शब्द है अधिकरण कारक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी का खूंटियाँ होगा। ठीक है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में अधिकरण कारक है। ठीक, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है। तो रमा क्या है? अपादान है। ठीक, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है नायिका। ठीक, आगे चलते हैं। राम सेवक को कंबल देता है। वाक्य रेखांकित वाक्यों में कौन सा कारक है? सेवक क्या है? संपादन कारक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। सीमा कुत्ते को डांटती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में अपादान कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की गाय चलती है, वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय मतलब राम से संबंधित है, तो संबंधवाचक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इस वाक्य में कारणवाचक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक क्या है? वकील जातिवाचक है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखो, राम व्यक्ति है, रामचरितमानस भी व्यक्ति है, गंगा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो क्या हो गया? अपादान कारक। ठीक, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा?
तो विद्वान क्या विदुषी होगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। ठीक। वधु का बहुवचन क्या होगा, वधु का बहुवचन वधुएं होगा। ठीक। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विशेषण पदबंध। ठीक है। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, संबंध बोधक। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा शब्द है, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक। कोई आ रहा है कैसा है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो प्राण सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक। आगे देख, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, किस प्रकार की, भाववाचक संज्ञा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में करण कारक है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, तो कौन सा पुल्लिंग है, गीत पुल्लिंग शब्द है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। ठीक है। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। देखो, चूहा बिल से निकला में कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, अपादान कारक। ठीक। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो ठीक समय में आ जाना अधिकरण कारक है। वह बहुत अच्छा लड़का है वह में कौन सा सर्वनाम है, वह में निजवाचक सर्वनाम है। शिक्षिका शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, प्रत्यय कौन सा, इका प्रत्यय लगा है। ठीक है। दर्शक शब्द में लिंग एवं प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक का लिंग कैसा है, पुल्लिंग है, दर्शक मेरा दर्शक। ठीक। तो अब अक प्रत्यय लगा हुआ है। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें, भवानी भाव। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो क्या है, सर्वदा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द संज्ञा शब्द रूप कहलाता है। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है रूप साधक, शब्द साधक, मतलब ए और बी दोनों। ठीक। आगे बढ़ते हैं। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़का शब्द में शून्य प्रत्यय है। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से
संबंधित नहीं है, वह विकल्प है स्वर। ठीक, आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो कौन से नहीं है? लाला नहीं। ठीक है, समूहवाची शब्द की पहचान कीजिए। लेखक गण। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? छाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। तो कैसे होगा? कविताएं। आगे बढ़ते हैं। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है? आइन प्रत्यय लगा है। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में सही बहुवचन बदल कर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। तो देखो, इसमें सही बहुवचन क्या है? अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी। ठीक, और पुस्तकें नीचे रखी हैं। और बच्चे रोते रोते सो गए। अपने पुत्र को बुलाइए। बहुवचन वाक्य कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3, तीनों हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित वचन हैं। कौन कौन से हैं? वह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा की कितनी रूपावलियां हो सकती हैं? संज्ञा की 4 रूपावलियां होती हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम आ का लोप हो जाता है। उसका स्थान प्रत्यय का क्या ले लेता है? स्वर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर हो तो उसमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें प्रत्यय लगने पर नहीं परिवर्तन होता है। ठीक, शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ सर्वनाम के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान भरिए। शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। एक वचन की पहचान क्या होगा? अपना। विशेषण के कितने रूप होते हैं? विशेषण के 3 रूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से उभयलिंगी शब्द नहीं है? दही। ठीक, पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिए वचन और कारक बताइए। तो संज्ञा के लिए वचन और कारक क्या होगा? पुल्लिंग, बहुवचन, अपादान। ठीक, क्या होगा? पुल्लिंग, बहुवचन, अपादान। पुल्लिंग, बहुवचन, अपादान। ठीक, देखो, पुरुष वाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कोई नहीं है। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के वचन की सही पहचान करें। तो खूबसूरत स्त्री। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो क्रिया की रूपावली 2 प्रकार से चलती है। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो 16। आगे चलते हैं। जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। तो क्या होगा? जो सो संबंधवाचक। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है? तो कौन सा बदला गया? कल देर तक पढ़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भारतीय शब्द में बहुवचन है, भारतीयों बहुवचन है। बुढ़ापा की एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है तो भाववाचक संज्ञा। ठीक, मित्रता किस संज्ञा का उदाहरण है? मित्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त हवा धीरे धीरे बह रही है में क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा शत्रुता है। ठीक, भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, कौन सी नहीं बनाई जा सकती है? तो भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं समुच्चय बोध से। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? तो कौन सा व्यक्तिवाचक है? यमुना व्यक्तिवाचक है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? समुद्र जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कामता प्रसाद गुरु जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पाणिनि भाववाचक संज्ञा है। ठीक, राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई किस प्रकार का संज्ञा है? तो यहाँ लंबाई भाववाचक संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? सेना। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अवयव भाव का बोध कराते हैं कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक, विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है? विशेषण से स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा बनी है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? तो औरत व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ये जातिवाचक। विद्यमान किस संज्ञा का उदाहरण है? विद्यमान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? चोर जातिवाचक संज्ञा है। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो क्रियाओं से जागना भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो आज का सेशन ये प्रैक्टिस से पूरा सॉल्व करवा दिया गया है। आज का सेशन यहीं तक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।